दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? अगर आप भी मेरी तरह कश्मीर से कन्याकुमारी समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही समझ रहा था। हिंदुस्तान की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से चलकर आसाम के डिब्रूगढ़ तक का सफ़र तय करती है, जिसमें ये ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। दोस्तों, जब आप इस ट्रेन से जर्नी करोगे तो न केवल एक लंबी दूरी को तय करोगे, बल्कि आपके पास एक मौका होगा भारत के अनेक रंगों और परंपराओं को देखने का, उनमें शामिल होने का, जो आपकी लाइफ के एक न भूलने वाली यादगार जर्नी होगी। तो आज के वीडियो में हम कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस की फुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें इसके स्टॉपेज से लेकर किराया, सफ़र के बीच मिलने वाली सुविधाओं जैसी सभी छोटी बड़ी जानकारी होंगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले बताते हैं ट्रेन का नंबर और रूट। 22503 डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से हर थर्सडे और संडे, बृहस्पतिवार और रविवार को शाम के 5:20 पे कन्याकुमारी से चलकर 75 घंटा और 30 मिनट का टाइम लेते हुए आपको डिब्रूगढ़ पहुंचा देगी। और इस बीच इस ट्रेन के 59 हॉल्ट होंगे, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें लगने वाले कोच की। तो इस ट्रेन में AC2 का 1, AC3 के 4 और स्लीपर के 11 कोच के अलावा 3 जनरल कंपार्टमेंट और पेंट्री कोच लगा होता है। वहीं वेब 7 इंजन इसको लेकर जाता है। LHB रैक लगी होती हैं और अपनी जर्नी से 120 दिन पहले तक आप इसकी टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं किराए की बात की जाए तो इसमें कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक AC2 के लिए आपको 4450 रुपये, AC3 के लिए 3015, वहीं स्लीपर के लिए 1185 रुपये पे करने होंगे। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो IRCTC चार्ज अलग से पे करना होगा। और जो किराया हमने आपको बताया है वो है कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक के लिए। तो टिकट बुक करने से पहले एक बार आप इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से या रेलवे काउंटर से किराया कंफर्म ज़रूर कर लें, क्योंकि फेयर में आगे बदलाव हो सकते हैं। अब आपको इसके रूट मैप के बारे में बताते हैं। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, कन्याकुमारी से शाम को 5:20 पर छूटने के बाद विवेक एक्सप्रेस का जो पहला स्टॉपेज होता है वो होता है नागरकोइल, जहां पर इसका पहुंचने का टाइम होता है शाम के 5:40 और 5 मिनट का स्टॉपेज होता है। जिसके बाद इसका सेकंड स्टॉपेज है त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल, जहां ये शाम को 7:35 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद ये कोल्लम के लिए रवाना होती है। कोल्लम में इसका पहुंचने का टाइम है 8:42, जिसके बाद ये चेन्नौर पहुंचती है 9:34 पर। 2 मिनट रुकने के बाद ये कोट्टायम पहुंचती है 10:03 पर, जहां ये 3 मिनट रुकने के बाद एर्नाकुलम के लिए रवाना होती है, जहां इसका पहुंचने का टाइम है रात के 11:45 पर और 5 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद ये पहुंचती है अलुवा या अलावाय जिसको कहते हैं, रात के 12:13 पर, और यहाँ भी इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। जिसके बाद ये त्रिशूर के लिए निकलती है, जहाँ पहुँचती है रात के 1:07 पर और 3 मिनट रुकने के बाद पलक्कड़ के लिए रवाना होती है, जहाँ ये पहुँचती है 2:37 पर और 3 मिनट के स्टॉपेज के बाद कोयम्बटूर के लिए रवाना होती है, जहाँ इसका पहुँचने का टाइम है सुबह के 4:12 और यहाँ भी इसका 3 मिनट का ही स्टॉपेज है। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है त्रिपुर,
जहां ये सुबह 5:03 पर पहुंचती है और 5:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। अब तक इस ट्रेन की जर्नी 563 किलोमीटर की हो जाती है और दूसरा दिन भी शुरू हो जाता है। इसके बाद ये पहुंचती है एरोड। एरोड में इसका पहुंचने का टाइम है सुबह 5:55 और यहाँ 5 मिनट का इसका स्टॉपेज है। जिसके बाद सालिन जंक्शन जाती है 6:52 पर। 3 मिनट रुकने के बाद ये कटपाड़ी जंक्शन के लिए रवाना होती है। सुबह 10 बजकर वहाँ पहुँचती है और 10:05 पर वहाँ से रवाना होती है रानीकुंटा के लिए। रानीकुंटा 12:15 पर पहुँचती है और 12:20 पर ये वहाँ से निकलती है नेल्लोर के लिए, जहाँ 2:09 पर पहुँचने का टाइम है। और 1 मिनट रुकने के बाद ये अंगोल 3:33 पर पहुँचती है। 2 मिनट रुकने के बाद ये विजयवाड़ा के लिए रवाना होती है, जहाँ 5:40 पर पहुँचती है और 10 मिनट का स्टॉपेज यहाँ इसका है। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप है एलोरा, जहाँ ये शाम को 6:38 पर पहुँचती है और 2 मिनट रुकने के बाद राजा मुंडराई स्टेशन के लिए रवाना होती है 7:48 पर। 2 मिनट रुकने के बाद ये समालकोट जंक्शन के लिए रवाना होती है 8:33 पर पहुंचती है और वहां 2 मिनट रुकने के बाद ये दुवाडा के लिए रवाना होती है, जहां पहुंचने का टाइम इसका है रात के 11:18 पर और 2 मिनट यहाँ भी रुकती है ये। उसके बाद ये विशाखापट्टनम के लिए रवाना होती है, जहां पहुंचती है रात के 11:45 पर और 5 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन बिजियानग्राम जंक्शन के लिए निकल जाती है, जहां ये पहुंचती है रात के 12:55 पर। और अब तक इस ट्रेन की जो जर्नी होती है वो 1799 किलोमीटर की पूरी हो जाती है। जिसके बाद ये श्रीकाकुलम रोड के लिए रवाना होती है, जहां पहुंचती है 1:53 पर और 1:55 पर वहां से रवाना हो जाती है पलासा के लिए। 3:05 पलासा पहुंचती है और अगेन 2 मिनट रुकने के बाद ये बहरमपुर के लिए रवाना होती है, जहां पहुंचती है 4:07 पर और उसके बाद इसका अगला स्टॉप है खुर्दा रोड, जहां ये सुबह के 6 बजे पहुंचती है और अब तक ये तीसरे दिन इसका शुरू हो चुका होता है। वहां इसका स्टॉपेज है 20 मिनट का। 20 मिनट का अपना स्टॉप पूरा करने के बाद 6:20 पर यह भुवनेश्वर के लिए निकलती है, जहां 6:45 पर पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना होती है कटक के लिए, जहां ये पहुंचती है 7:05 पर और 5 मिनट रुकने के बाद ये भद्रक के लिए रवाना होती है, जहां पहुंचती है 9:18 पर। जिसके बाद ये बालासोर पहुंचती है 10:04 पर, 2 मिनट के स्टॉपेज है। फिर खड़गपुर जाती है 11:45 पर, यहाँ इसका स्टॉपेज 10 मिनट का है। इसके बाद दनकौनी, बर्धमान, रामपुर हाल्ट, मालदा टाउन, किशनगंज होते हुए ये पहुंचती है न्यू जलपाईगुड़ी और किशनगंज में इसका पहुंचने का टाइम है रात में 10:15 पर। 2 मिनट रुकने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है रात में 12:05 पे और यहाँ इसका स्टॉपेज है 15 मिनट का। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्टॉपेज इसका है जलपाईगुड़ी रोड, फिर है माठा बंगा, उसके बाद है न्यू कोच बिहार, जहाँ ये रात के 2:27 पर पहुँचती है और 2:32 पर वहाँ से निकलती है न्यू अलीपुर द्वार के लिए, जहाँ ये रात के 2:50 पर पहुँचती है और 5 मिनट रुकने के बाद कोकराझार के लिए निकलती है, जहाँ 3:48 पर पहुँचती है और 2 मिनट रुकती है यहाँ भी ये। उसके बाद फिर इसके स्टॉपेज है न्यू बोगाई गांव, गोलपारा टाउन। उसके बाद ये जाती है गुवाहाटी पहुंचती है सुबह 8:55 पे और यहाँ इसका 15 मिनट का स्टॉप है। जिसके बाद ये जग्गी रोड, होजाई, लामडिंग, दिम्फू, दीमापुर, फुरकाटिंग, मरियानी, सीमालगुड़ी जैसे स्टेशनों पर रुकती हुई शाम को
7 बजे ये नाहर कटिया पहुंचती है 7 बजे, और 2 मिनट रुकने के बाद ये न्यू तिनसुकिया पहुंचती है 7:35 पर, और 10 मिनट रुकने के बाद ये अपने इस जर्नी के आखिरी स्टॉप डिब्रूगढ़ पहुंच जाती है, जहां इसका पहुंचने का टाइम है रात का 8:50। और अब तक इसकी जर्नी हो चुकी होती है 4189 किलोमीटर। तो ये था विवेक एक्सप्रेस का रूट मैप। और इसके अलावा भी आप इस ट्रेन से जुड़ी हुई कोई जानकारी या किसी और दूसरी ट्रेन से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में हमको बताएं, और इस वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो वो भी हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसी ही ट्रेन और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।